हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को औसत से संबंधित बेसिक जानकारियां दी थी, उससे संबंधित क्वेश्चन कराए थे और बेसिक तरीका बताया था कि क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें इसी प्रकार से। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेथड बताएंगे शॉर्ट वाला, कैसे शॉर्ट मेथड हम अप्लाई करते हैं। ठीक, उसके पहले कुछ बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे ये कह दें कि किसी स्थान पे 4 व्यक्ति हैं या ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे कि 4 व्यक्ति अगर हैं तो 4 व्यक्तियों में अगर मान लेते हैं चारों व्यक्तियों में इन चारों का जो औसत है वो है 15 का। चारों व्यक्तियों का जो औसत है वो 15 है, तो औसत में क्या होता है, 4 लोग हैं, चारों में बराबर बराबर जाना है, यानी कि सबके पास क्या हो गया, 15 15 हो गया। ठीक है, अगर औसत ये दे रखा है। इसके बाद अगर कोई शामिल हो जाता है, अगर किसी को शामिल किया जाता है, तो अगर आने वाला भी अगर 15 का है, आने वाला भी अगर 15 का है, तो औसत में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आने वाला भी 15 का है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जाने वाला भी अगर 15 का है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन मान लेते हैं आने वाला जो है, जो औसत है उससे ज्यादा हो जाता है, यानी कि मान लेते हैं आने वाला 20 का आ गया, आने वाला जो आया वो आ गया 20 का आ गया। अब हमारा औसत जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा इस चीज को हम डायरेक्ट समझते हैं कैसे बढ़ेगा। जैसे कि सारे 15 15 थे, यानी कि आने वाला जो 20 है वो कितना हो गया, अगर 15 वाला होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 20 वाला आया यानी कि 5 ज्यादा आया। जितना ज्यादा आया उसको सब में बांट देते हैं। जितना ज्यादा आया क्या करते हैं, उसको सब में बांट देते हैं। सब में यानी कि कितने लोग हो गए, 5 लोग, 5 में बांट दिया, यानी कि सबको क्या हो गया, एक एक ज्यादा मिल गया। जब सबको एक एक ज्यादा मिल गया, यानी कि सबके पास एक हो गया ज्यादा का, तो औसत भी क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, यानी कि नया औसत जो हो गया वो कितना हो गया, 16 का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। अगर यहाँ पे ये कह दिया जाता आने वाला जो है वो हमारा कुछ कम होता, कुछ कम आता, तो क्या करते, औसत हमारा कम हो जाता। जहां हमारा औसत 5 5 5 एक एक बढ़ गया था, मान लेते हैं आने वाला जो था वो 12 का होता, आने वाला जो था वो 12 का होता, तो औसत हमारा कम होता। कैसे पता लगता और कितना कम होता औसत, उसके लिए जैसे कि मान लेते हैं अगर 15 वाला होता तो कोई कमी ना होती, लेकिन आया जो था वो 12 सॉरी हाँ, आया जो है वो 12 वाला आया, यानी कि कमी कितनी की हुई, 3 की कमी। अब ये जो 3 की कमी है सब में कमी को कर देगा, तो कितने लोग थे, 5 लोग थे, 5 छक्का 30, यानी कि 0.6, 0.6 की कमी सब में हो जाएगी। और जब सब में कमी हो गई तो नया औसत भी क्या होगा, 0.6 कम हो जाएगा, तो नया औसत जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 14.4 का। तो इस प्रकार से अगर ये मेथड आप अप्लाई करेंगे, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। अगर इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आपके सेकेंडों में होंगे और देखते ही आंसर भी आने लगेंगे। चलिए, आज हम आप लोगों को क्रिकेट से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर आपके आ चुके हैं। आप लोगों की किताब में भी वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसके अलावा जो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो वो बताइएगा। वैसे कोशिश किया है मैंने कि सारे मेथड आप लोगों को इसी वीडियो में बता दें। जिसमें कि पहला एकदम आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच के 6 खिलाड़ियों का औसत था 36, और एक खिलाड़ी जिसने 16 रन बनाए हैं उसको हटा दिया जाए और शेष खिलाड़ियों का औसत कितना होगा। यहाँ पे हमने कल बताया था जो टोटल योग निकालते हैं यानी कि कुल निकालते हैं, तो वो क्या होता है, औसत गुणे संख्या होता है। योग बराबर होता है, औसत था 36, टोटल संख्या थी 6, यानी कि आंसर कितना हो गया, 216 का। यानी कि टोटल हो गया 216। क्या कहा गया, एक ने बनाए हैं 16 रन, अगर इस 16 वाले को हटा दे, 16 वाले को हटा दे तो कितना बचा, 200। अब जब
टोटल 6 लोग थे, एक को हटा दिया यानी कि बचे कितने 5 लोग, और ये 5 लोगों का क्या आ गया योग आ गया। 200 जो आया है वो 5 लोगों का योग आया है। तो आपको औसत बराबर पता है क्या होता है, योग बटे संख्या और 5 से भाग कर दिया, आंसर कितना आया 40 का। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, आपने आंसर तुरंत निकाल लेना इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आगे के जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं तो ज्यादातर जो क्वेश्चन करेंगे वो अप्लाई करेंगे हम मेथड पे अपना, और जो मेथड अभी हमने बताया उसी मेथड पे ही अप्लाई करेंगे। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कैसे उस चीज को अप्लाई करना है, और एक बार अगर समझ में आ गया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। औसत आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बस ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कोई भी चीज मिस ना हो पाए आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन में कहा गया है क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 10 पारियों का कुछ औसत था, कितना था मैं नहीं मालूम। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए जिससे उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसका नया औसत क्या है, यानी कि अब उसके औसत रन संख्या क्या है, ये पूछा गया। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10वीं पारी तक कुछ औसत था, 10वीं पारी तक कुछ औसत था, कितना था हमें नहीं मालूम। अगर औसत मान लेते हैं एक्स, देखिए एक्स मान के करना नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, एक्स मान के बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे, देखिएगा कैसे। मान लेते हैं 10 पारियों तक औसत था एक्स का, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। अब अगर उसने 108 रन न बनाए होते, जितने रन पहले थे, जितना औसत था, अगर उतना ही होता, अगर उतना ही होता तो क्या कुछ वृद्धि होती, बिल्कुल ना होती, क्योंकि अभी आपने देखा है जितना औसत है उतना ही अगर फिर से हो जाए, उतना ही बढ़ जाए या उतना ही कम हो जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद क्या कह रहा कि औसत 108 रन बनाए जिससे कि औसत क्या हो गया, एवरेज जो हो गया वो क्या हो गया 6 बढ़ गया, यानी कि जो भी रन थे वो क्या हो गए औसत में 6 की वृद्धि हो गई। नया जो औसत था पहले अगर एक्स वाला ही होता तो औसत में 6 की वृद्धि हो गई। ठीक है, यानी कि कितनी पारियों में, कितनी पारी हो गई 11, 11 पारियों में 6 की वृद्धि हो गई, तो टोटल जो वृद्धि हुई होगी तो वो कितनी वृद्धि होगी, 11 छक्का 66 हुई। यानी कि जब 108 रन बनाए तो 66 की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि ना हुई होती तो कितने रन होते, 108 में से 66 को घटा दिया, आंसर कितना हो गया आपका 42 का। तो पहले जो था वो हमारा कितना था 42 का, अब क्या हो गया 6 की वृद्धि हो गई, तो 42 और 6 कितना हो गया 48 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में समझिएगा क्या करना है। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया 6 की वृद्धि हो जाती, औसत में क्या होती है 6 की वृद्धि हो जाती है, कितने रन बनाता है 108 रन बनाता है, तो टोटल अब पारियां कितनी हो गई 11 पारी हो गई, तो औसत में 6 की वृद्धि, तो टोटल जो कुल वृद्धि हुई होगी 6 से गुणा हो जाएगा, कितनी वृद्धि हुई 66 की वृद्धि हो गई। वृद्धि जो हो गई वो 66 की हो गई, 108 में से यानी कि जितने रन बनाए थे उसमें से घटा दिया, वृद्धि हुई थी तो घटा दिया, अगर कमी होती तो हम जोड़ देते, हमने घटा दिया तो कितना आया हमारा 42 का आया। और ये जो 42 आया ये पहले वाला यानी कि 10 पारियों का जो औसत था वो होगा। आपसे पूछा क्या गया अब औसत बताइए, तो 6 की वृद्धि यानी कि आंसर कितना हो गया 48 का। ये आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डायरेक्ट ही करेंगे, और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन में 4 रनों की वृद्धि हो गई, 19वीं पारी के बाद औसत क्या है। अब यहाँ पे क्या कह रहा, 19वीं पारी में 98 रन बनाए, यानी कि उसके पहले कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। 18वीं पारी में 18 पारी तक जो भी औसत था कुछ रहा होगा, हमें नहीं मालूम कितना था। 19वीं पारी में 19वीं पारी में 98 रन बनाए जिससे औसत क्या कह रहा 4 रन की वृद्धि हो गई, औसत में 4 रनों की क्या हो गया वृद्धि हो गई। अगर औसत में 4 रन की वृद्धि है तो टोटल कितनी वृद्धि हुई होगी, 19 से गुणा कर दिया, 19 चौक कितना हो गया 76, यानी कि 19 से गुणा कर दिया 1976, यानी कि जो वृद्धि हुई होगी वो कितनी हो गई 76 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि से पहले यानी कि 76 की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि से पहले कितना था,
तो वो हम क्या करते हैं, 98 में से 76 को हमने घटा दिया, आंसर कितना आया, दोनों का अंतर हो गया 22 का। यानी कि जो 18वीं पारी का जो औसत था वो कितना आ गया, 22 का आ गया। हमसे कहा है 19वीं पारी के बाद औसत बताइए, तो 4 की वृद्धि हो गई थी, 4 जुड़ गया, यानी कि आंसर कितना हो गया, 26 का, और ये आपका आंसर हो गया। अगर इसी चीज को अगर समझ गए हैं तो डायरेक्ट आप करोगे, क्या करोगे, 4 की वृद्धि हुई, टोटल 19 पारी थी, 1976, 22, 98 में से 76 घटाए, कितना आया, 22, और 4 की वृद्धि, आंसर हो गया 26 का। डायरेक्ट आप कर सकते हो, बस एक बार समझने की जरूरत है कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। इसमें कितनी पारी हो गई, 11। उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 कम हो गया। अब यहाँ पे औसत क्या हो रहा है, कम हो रहा है, औसत कम हो रहा है। 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन कितने थे। अब यहाँ पे समझिएगा, 11 पारियों का कुछ ना कुछ औसत रहा होगा, हमें नहीं मालूम है 11 पारियों का क्या औसत था, कुछ औसत रहा होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। अब ये 90 रन बना दिए, जिसकी वजह से उसका औसत क्या हो गया, 5 कम हो गया, औसत 5 रन कम हो गए। अब यहाँ पे औसत जो था वो 5 कम हो गया, कितनी पारी हो गई, टोटल 12 पारी हो गई, जिसकी वजह से 5 कम हो गया। तो 12 पारियों में टोटल कितना कम हुआ होगा, 60 कम हो गया। जब 60 कम हुआ है तो नया लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉरी 60 कम हुआ है तो पहले वाला जो था वो 60 ज्यादा होना चाहिए, 90 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, यानी कि 150। तो पहले जो 11 पारियों का था वो कितना रहा होगा, 150 था। अब हमारा क्या हो गया, 5 कम हो गया है, तो 5 घटा दिया, यानी कि आंसर कितना हो गया, 145 का आंसर हो गया आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी पे आधारित है। क्रिकेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने प्रकार के आए हुए क्वेश्चन है, सारे आपको करा रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा ताकि आगे इन क्वेश्चनों में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, कितना था, नहीं मालूम। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए और औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो गई, तो नया औसत कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 पारियों का कुछ औसत था, 11 पारी थी, हाँ भाई 11 पारी थी, 11 पारी का कुछ औसत था, कितना था हमें नहीं मालूम। 12वीं पारी में उसने बनाए 120 रन बनाए, जिससे कि औसत क्या होता है, 5 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब नया औसत क्या हो रहा, 5 बढ़ रहा। औसत जब 5 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा होगा, वो बढ़ा होगा, 12 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आया, 60। जो टोटल बढ़ा होगा वो कितना बढ़ा होगा, 60 बढ़ा होगा। यानी कि जब 120 बनाए तो इसमें 60 बढ़ गया, तो हमें क्या करना है, जब बढ़ा था तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और 60 घटा दोगे तो आंसर कितना आया, 60 का। यानी कि जो 11 पारियों का जो औसत था वो कितना हो गया, 60 का। अब हमें बताना है 12वीं पारी में औसत क्या होगा, तो 12वीं पारी में क्या होता है, 5 की वृद्धि हो जाती है, तो 5 हमने जोड़ दिया, यानी कि आंसर कितना हो गया, 65 का। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है, एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और औसत रनों में 2 की कमी हो जाती है, 19वीं पारी के बाद औसत क्या था। भाई 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो उसके पहले जो पारी रही होगी, यानी कि 18 पारियां जो रही होंगी, उनका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। 18 पारियों का कोई ना कोई औसत रहा होगा, कितना हमें नहीं मालूम। 19वीं पारी में उसने क्या किया, 78 रन बना दिए, 19वीं पारी में 78 रन बना दिए, जिससे उसका क्या हो गया, औसत 2 कम हो गया। यहाँ पे फिर से औसत 2 कम हो रहा है। जब औसत 2 कम हुआ है तो कुल कितना कम हुआ होगा,
19 का 2 से गुणा कर दो, 19 दूना 38 कम हुआ होगा। जब 38 कम हुआ है तो 38 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा सही औसत आ जाएगा। 38 कम हुआ था, 38 अगर हम जोड़ देंगे तो सही औसत आ जाएगा। तो ये 8 8 16, 7 3 10 और 1 11, यानी कि आंसर कितना हो गया 116। अब ये जो 116 आया है वो क्या आया है, 18 पारियों का औसत। अब हमसे नया पूछा है यानी कि 19 पारियों का औसत पूछा है, तो 19वीं पारी का जब 78 रन बनाता है तो 2 की कमी हो जाती है, यानी कि जो नया औसत है 2 की कमी, आंसर कितना हो गया 114 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे अभी तक जितने कराए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा आगे के क्वेश्चनों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 20 ओवरों के एक मैच में, 20 ओवरों के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रन जो थे वो 7.2 था, यानी कि औसत रन जो थे वो 7.2 के थे। 15वें ओवर के अंत तक रनों की जो दर थी वो 6 रह जाती है। शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए किस दर से रन बनाने होंगे। अब यहाँ पे समझिएगा 20 ओवर थे, 20 ओवर थे जिसमें 7.2 रन की दर से बनाने थे, यानी कि एक ओवर में इतने रन तो चाहिए थे उसको। लेकिन उसने क्या किया, 15 ओवर तक उसने क्या किया, जो औसत था वो कितना था, 6 का था। औसत जो था वो कितना था, 6 का था, यानी कि एक ओवर में कितना रन उसको कम बन रहे हैं। एक ओवर में अगर देखा जाए तो कितने रन कम बन रहे हैं, 7.2 बनाने थे, 6 बनाया, यानी कि जो कम बने वो कितने कम बने, 1.2 एक ओवर में कम बने। तो 15 ओवर तक का मैच हो गया तो कितने रन कम बने, तो 15 से गुणा कर दिया, यानी कि जो 15 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 15 से गुणा किया तो 18 आ गया। अब ये 18 रन जो है वो कम बने, अब इनको आगे के ओवर में कवर करना है। तो आगे के कितने ओवर बचे थे, 15 हो गए, बचे कितने, 5। 5 ओवरों में इन रनों को कवर करना है तो कितने ज्यादा रन बनाने होंगे, तो 5 से भाग किया, 5 से 15, 5 छक्का 30, यानी कि 3.6 रन और ज्यादा बनाने होंगे हर ओवर में। बनाने कितने थे, 7.2 बनाने थे, अब 3.6 और बनाने होंगे, यानी कि टोटल जो हो गए वो 10.8 रन प्रति ओवर को बनाने होंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है आपके, वे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आपके लगभग कई पेपरों में क्वेश्चन ये आ चुके हैं। एक दो क्वेश्चन पेपर में नहीं, कई पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यहां तक कि एसएससी में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का जो औसत है वो कितना है, 40 है। 30 पारियों का जो औसत है वो 40 है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 ज्यादा है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 ज्यादा है। उक्त दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 18 पारियों का जो औसत था वो 38 रनों का है। तद अनुसार खिलाड़ी द्वारा न्यूनतम रन कितने हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो अंतर है वो कितना है, 100। कह रहा अधिकतम रन जो है वो न्यूनतम से 100 ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का अंतर हो गया 100 का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिक चीज जो दे रखी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे समझते हैं, टोटल पारियां थी 30 जिसमें औसत था 40 का। अब 2 पारियां हटाई गई हैं, यानी कि 2 पारियां हटाई गई जिससे औसत कितना हो गया, 38 हो गया। औसत हो गया 38 का, कितनी पारियों का, 28 पारियों का जो औसत हो गया, अब कितना हो गया, 38 हो गया। जो 2 हटाई गई उनमें लोवेस्ट और हाईएस्ट का जो अंतर है वो कितना है, 100 का। अब यहाँ पे समझो, अगर हटाई गई पारियां, हमने बताया जितना भी जुड़ रहा है या घट रहा है अगर बराबर होता है, यानी कि हटाई गई पहली पारी 40 की होती, दूसरी पारी भी 40 की होती, तो क्या कोई परिवर्तन होता, कोई परिवर्तन ना होता, यानी कि यहाँ पे अभी भी 40 होता।
जब ये दो पारियां हटाई गई यानी कि टोटल 80 रन की पारी हटा दी गई, फिर अगर यहाँ पे टोटल 80 रन ही होता तो यहाँ पे भी कोई परिवर्तन ना होता, लेकिन यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 2 की कमी हो रही है। 2 की कमी हो रही है कितनों में, 28 में। तो यानी कि कमी जो हुई है वो कितनी कमी हो गई, 28 गुना 56 की और कमी हो गई, यानी कि जो हटाई गई वो 56 ज्यादा थी। यहाँ पे कमी हो रही है, ध्यान रखिएगा, 2 की कमी हो रही है कितनों में, 28 में कमी हो रही है, यानी कि 28 गुना 56 की कमी हो गई। किसमें कमी हो गई, जो हटाई गई वो क्या हो गई भाई, ये कम हो गया तो वो ज्यादा रही होंगी, तो ये जो ज्यादा थी इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 5 13 यानी कि 136। तो ये जो दो पारी हटाई गई उनका जो योग था वो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वाला जो योग था वो कितना हो गया, 136 का। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है न्यूनतम स्कोर बताइए, तो न्यूनतम स्कोर बताने के लिए इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, और अंतर करने के बाद बटे 2 कर देंगे, आपका आंसर आ गया 18 का। अगर अधिकतम स्कोर का पूछा होता तो दोनों को योग कर देते, 236 हो जाता, और बटे 2 कर देते, यानी कि आंसर हो जाता 118 का। ठीक है, ये था आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत रन 62 है। यहाँ पे टोटल जो पारियां हैं कितनी, 64 पारी हैं जिनका औसत दे रखा है 62 का, औसत था 62। दो पारी हैं, उनका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का जो अंतर है वो कितना है। क्वेश्चन में कह रहा है अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 ज्यादा है, 180 ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट में से अगर लोवेस्ट वाला स्कोर घटा देंगे तो कितना आ गया, 180 का आ गया। फिर क्या कह रहा है, उक्त दोनों पारियों को हटा देंगे, जब दो पारियों को हटा दिया, टोटल 64 थी, 2 को हटा दिया तो बची कितनी, 62 बची। अब 62 जब बची हैं तो क्या कह रहा है, औसत रन जो हो गया इन 62 का कितना हो गया, 60। आपको अभी हमने बताया या शुरुआत में बताया था, जितना औसत है अगर उतना ही आ रहा है या उतना ही जा रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर ये 62 औसत था, अगर 62 वाले दो जो पारियां हैं लोवेस्ट और हाईएस्ट की, जो भी दो पारियां हैं, अगर दोनों ही 62 की होती तो हमारे औसत में कोई परिवर्तन ना होता, जो 60 था वो भी हमारा 62 ही होता। यानी कि इन दोनों का जो योग हो गया वो कितना हो गया, 124 का। यानी कि अगर दोनों का जो योग है 124 होता तो 62 ही रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भी देखिए कितनी कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। जब यहाँ पे 2 की कमी हुई है कितनी पारियों में, टोटल 62 पारियों में, तो कुल कितनी की कमी हुई होगी, तो 62 का गुणा कर दिया, आंसर हो गया 124 की। टोटल में 124 की कमी हुई है, तो क्यों कमी हुई है, क्योंकि ये जो 124 था ये इनके साथ चला गया, यानी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो टोटल योग है वो कितना हो गया, 248 का। हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो योग हो गया वो हो गया 248 का। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अधिकतम स्कोर बताइए, तो अधिकतम के लिए हमने बताया दोनों का योग करके बटे 2 कर दो। जब दोनों का योग करेंगे 8 हो गया, 8 4 12, 2 2 4 बटा 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 214। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है दोबारा जरूर उसको देखिएगा। अगर क्रिकेट से संबंधित आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो उसको हम सॉल्व करा देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू।